दोस्तों आप सभी का जीत आपकी स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों हम बात करेंगे राजस्थान सीईटी 2023 की। आज जो 12th लेवल 4 फरवरी का पेपर हुआ था 12th वालों का, उसकी बात करेंगे। फर्स्ट शिफ्ट की आंसर की बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों आपको इससे पहले बता दें, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी के बटन को ऑल में कर लेना। इसमें आपको यानी जो नेक्स्ट पारी के पेपर भी आएंगे वो भी मिलते रहेंगे। और दोस्तों जो हमारी एमसीक्यू इमेज की प्रश्न उत्तरी आ रही है राजस्थान जीके की, और जो भी बीएसटीसी पीटीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें आपको कंटिन्यू ओल्ड एग्जाम है सभी प्रश्न करवाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम फर्स्ट प्रश्न से यहाँ पर देखते हैं। आपके फर्स्ट प्रश्न पूछा गया था यानी 12th सीईटी में कि भारत में बाघ परियोजना कब आरंभ की गई थी। तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर मेरे अनुसार होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3, 1 अप्रैल 1973। दोस्तों यानी जीके के सभी प्रश्नों की हम बात करने वाले हैं। बीकानेर जिले में प्रवाहित होने वाली नदी का नाम नहीं है। तो दोस्तों मैंने प्रश्नोत्तरी में भी आपको बताया था कि बीकानेर और चूरू जिले में कोई नदी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यानी क्वासी और कोर आमतौर पर बच्चों में इस आयु सीमा में देखा गया है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1 से 4 वर्ष। शिला देवी का मंदिर किस किले में यानी किस किले में स्थित है। तो दोस्तों बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, आमेर किले में स्थित है। यहाँ पर नेक्स्ट बात करें कि बूंदी एवं कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। तो दोस्तों ये जो यानी कोटा बूंदी बाराचाला बाड़ है ये हाड़ौती क्षेत्र में आता है, तो हाड़ौती बोली बोली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है 7वां, बैंकिंग उद्योग में कौन से कवक का इस्तेमाल किया जाता है। तो 7वें प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए दोस्तों, यानी ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। एक तार लगभग यानी 90 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के आकार का है, तो इस तार से एक वर्ग बनाया गया है। तो दोस्तों इसकी डायरेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार की दवाई यानी अपच के निदान में काम आती है। तो दोस्तों इस 90वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के किस संप्रदाय के लोक पुरुष द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। तो दोस्तों अग्नि नृत्य आप सभी को बताएं जसनाथ सिद्धि संप्रदाय के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। किसी वस्तु का आभासी व विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, यानी अवतल वर्षण द्वारा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, विश्वास स्वरूप खालिस्तान की प्रतिमा है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, यानी भगवान शिव यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें, निम्न में से कौन सा लोक देवता सांपों से संबंधित हैं। तो दोस्तों बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, गोगा जी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, यानी 3 संख्याओं 2:3:4। तो दोस्तों ये तो मैथ का प्रश्न है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में आवास व बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ, यानी प्रयोग नहीं हुआ था। तो यहाँ पर नहीं है पूछ रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए दोस्तों। जोधपुर का प्रसिद्ध बादला, यह प्रश्न मैंने बहुत सी बार करवा रखा है, यानी इमेज वाली जो प्रश्न उत्तरी आई थी हमारी उसमें मैंने इमेज के साथ भी बताया था। ये बादला वाला जो प्रश्न है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जस्ते से बना पानी का एक पात्र है जो मैंने दिखाया था आपको इमेज में, तो आप उस प्रश्न उत्तरी को भी देख सकते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भारत के नेशनल काउंसिलिंग ऑफ यानी अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर पूनम गुप्ता, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूनम गुप्ता। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। आपका यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आता है मैथ का, उसके बाद आता है किस किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेंच आयोग का यानी गठन किया गया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल यानी 40वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, यानी सॉरी 39वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, बेगू किसान आंदोलन करेक्ट आंसर है। तारकसी के आभूषण जेवर किस स्थान के प्रसिद्ध हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी, नाथ द्वारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, यानी वृद्ध राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, यानी महाराज भूपाल सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, यानी यहाँ पर मैथ का प्रश्न है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर बात करते हैं 53वें प्रश्न की बात करते हैं।
कि निम्न में से कौन सा यानी राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र है। तो दोस्तों बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कोटा सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं जीके की यानी यहाँ पर सभी प्रश्नों की बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न होता है यहाँ पर यानी इनमें से कौन सा पावर पॉइंट का व्यू विकल्प नहीं है। ये कंप्यूटर का प्रश्न है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी आउटलाइन व्यू हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है यानी अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी आपसे यहाँ पर पूछी गई है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल यानी शेरगढ़ हो जाएगा, पहली गुरु शिखर फिर शेरगढ़ आ जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है जलवायु परिवर्तन सूचकांक यानी प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है। ये इंडिया करंट अफेयर्स का प्रश्न है। तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 8वीं रैंक है। और दोस्तों जो हमारा सेकंड चैनल है जिसका नाम यानी क्या है जीके जीत पिक्स इंडिया नाम है चैनल का, उसमें हम डेली करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं जिसमें मात्र 10 मिनट में आपको 20% कवर करवाते हैं। तो आप इंडिया करंट वहाँ से पढ़ सकते हैं, चैनल का यानी चैनल को आप जाकर सर्च कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है मैं अपने आप चला जाऊंगा इस वाक्य में सर्वनाम है। यहाँ पर ये आना चाहिए था मैं आप चला जाऊंगा, यहाँ पर सही नहीं लिख रहेगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, यानी राष्ट्रीय महिला आयोग की पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होना चाहिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए श्रीमती रेखा शर्मा इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। राजस्थान के हेमांग जासवाल के खिलाड़ी हैं यानी किसके खिलाड़ी हैं हेमांग जासवाल। तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जूडो इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न है आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2021 से 22 में राजस्थान के स्थिर 2011-12 कीमतों पर सकल घरेलू उत्पादन वृद्धि संख्या यानी क्या थी। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए 11.4। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर नहीं है पूछ रहा है। तो दोस्तों आप सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी जीवन की रक्षा अधिकार अनुच्छेद 20। किसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ। दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए राजा सामंत सिंह। दोस्तों प्लीज़ अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसमें आपको लगातार यानी ओल्ड एग्जाम में अभी प्रश्न करवा रखे हैं सीईटी एग्जाम वालों के लिए, और जो भी नए आए हैं वो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो भी बीएसटीजी पीटीटी एग्जाम 2023 की तैयारी करना चाहता है वो भी सब्सक्राइब कर सकता है। इसमें आपको ओल्ड एग्जाम में सभी प्रश्न करवाऊंगा आने वाली क्लासों में। आपका नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों बिल्कुल यानी फॉर्मेटिंग टूल बार में उपलब्ध फ़ॉन्ट साइज टूल बार में उपलब्ध न्यूनतम और अधिकतम फ़ॉन्ट साइज क्या है। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होना चाहिए 8 और 32 यानी 72 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होना चाहिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न है यानी एयर मार्शल शेख अब्दुल अनान फ्लाइट कैडेट्स की ग्रेजुएशन परेड में मुख्य अतिथि कौन थे, यानी यहाँ पर मुख्य अतिथि आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी बांग्लादेश से थे मुख्य अतिथि। आपका नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर यानी यहाँ पर रीजनिंग का आपका नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है। तो दोस्तों इस प्रश्न की आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आना चाहिए इसका। नेक्स्ट प्रश्न 90वें प्रश्न की बात करें तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। यानी 91वें प्रश्न की बात करें तो ये भी यानी रीजनिंग का है। तो यानी नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यानी कौन सा रक्त समूह सर्व यानी दाता होता है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए ओ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हेवर प्रक्रिया में उपयुक्त तापमान और उद्दीपक कितना जरूरी होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी यानी 450 डिग्री से यानी सेल्सियस आयरन होना चाहिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान में निम्न में से किस जिले को राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के प्रथम चरण में सम्मिलित नहीं किया गया। इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी अलवर इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। अनुवाद प्रक्रिया का दमन करने वाला ट्रिपलेट कोड है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए। 30 सितंबर 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
यानी आशा पारेख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इंडिया करंट अफेयर्स की अगर आप क्लासेस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसका नाम जीके जीत यानी JITFIX, फिर वापस आप इंडिया लिखकर सर्च कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर एबोनी वृक्ष वनों में मिलते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है नागौर जिले में कौन सी झील नहीं है। तो कुचामन नागौर में, डीडवाना नागौर में, डेगाना नागौर में, लेकिन रेवासा सीकर में आता है। यानी रेवासा यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होना चाहिए 48वें प्रश्न का। दोस्तों आपका यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है यानी राज्य मानव अधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राज्य सरकार को। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आता है यानी 71वां प्रश्न की बात करते हैं। जोधपुर में जसवंत तड़ा का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सरदार सिंह ने करवाया था। यह प्रश्न मैंने बहुत बार करवा रखा है। पूर्वी घाट में सर्वोच्च शिखर है, यानी पूर्वी घाट की आपसे पूछा जा रहा है सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी महेंद्रगिरी करेक्ट आंसर होना चाहिए। निम्नलिखित में से यानी वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी वह रात में नहीं सोया। ब्लू पोट्री जयपुर से संबंधित शिल्पकार का नाम बताइए। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी नरोत्तम लाल जहांगीर करेक्ट आंसर होना चाहिए। महाराजा श्री उम्मेद मिल्स राजस्थान में कहाँ पर स्थित है। इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए पाली जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो श्री कलराज मिश्र राजस्थान के कौन से राज्यपाल हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी 41वें इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है 30 अक्टूबर 2022 को गुजरात में मोरबी शहर में एक पैदल सस्पेंशन पुल ढह गया, वह किस नदी पर बनाया गया था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, यानी रूपेन इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भगवान बुद्ध के पवित्र कपिल वस्तु अवशेषों की 11 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन भारत सरकार द्वारा किया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मंगोलिया में। दोस्तों ये इंडिया करंट अफेयर्स की हमारी जो करंट अफेयर्स हैं उससे एक भी पर्सन बाहर नहीं जाएगा। हम 20 पर्सन करवाते हैं, इतने पर्सन कोई नहीं करवाएगा यूट्यूब में, वो भी सभी पर्सन इमेज के साथ करवाते हैं ताकि आपको अच्छे से याद रहे। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जीके जीतविक्स इंडिया के नाम से हैं। दोस्तों इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है उत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तम श्रेणी का कोयला हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंथोसाइड। नेक्स्ट प्रश्न है मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम किस वर्ष में चालू किया गया था। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी 1977-78। नेक्स्ट प्रश्न है अहमदाबाद में खालिस्तान राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया। जब किसी द्रव को तेजी से घुमाया जाता है तो सघन कण के नीचे तथा हल्के कण ऊपर रहते हैं। इस सिद्धांत का उपयोग क्या कहलाएगा दोस्तों अब केंद्र में, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर होना चाहिए इस प्रश्न का। आपका नेक्स्ट प्रश्न है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी अंतर्धान इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 64वां प्रश्न है आपका यानी 63वें प्रश्न की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है। तो 63वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए बी प्लस होता है। राजस्थान में निम्नलिखित जलवायु प्रदेशों में कौन सा सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए डब्ल्यू इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर पूछ रहा है यानी जो 65वां प्रश्न है इसके डायरेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होना चाहिए। यानी 66वें प्रश्न की बात करें CDR प्रकार की CD पर डेटा को खालिस्तान फिर दे रखा है, क्या आंसर आएगा यानी 66वें प्रश्न का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार पढ़ा पर सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है। 67वां प्रश्न है मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरने वाली किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात गुजरती है। 67वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मुख्य फोकस से। 68वें प्रश्न की बात करें मालपुरा करौली मैदान। तो मालपुरा करौली यानी मालपुरा टोंक में आता है और करौली से तो यहाँ पर पूछ रहा है तो मालपुरा करौली मैदान पूछ रहा है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बनास बेसिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है यानी 69वें नंबर का प्रश्न है
स्टार्ट मेन्यू में रन कमांड का कार्य है। तो स्टार्ट रन मेन्यू में यानी कमांड की पूछ रहा है, तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, प्रोग्राम चालू करना। 70वें प्रश्न की बात करें तो यानी किस दिन को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 70वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा 31 अक्टूबर। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 5 जनवरी 2020 को रविवार था तो 24 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न की करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बुधवार आना चाहिए। पीलिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त कालिस्तान का संचय होता है। तो 95 प्रश्न का करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी यानी बिलिरुबिन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 96वें प्रश्न की, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी यानी जनवरी, पृथ्वी, चांदनी चौक, प्रदीप, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। प्रभा अत्रे यानी प्रथम विभूषण पुरस्कार विजेता 2022 किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो दोस्तों 98 जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, इसका करेक्ट आंसर है। 98 प्रश्न का आंसर क्या आएगा, यानी उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि अनेक शासकों को उनके आधिपत्य से भी मुक्त किया। दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी देवराज होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ये जो भी यानी आंसर बता रहे हैं संभावित आंसर है, इसकी आंसर ऑफिशियल आंसर की अभी नहीं आएगी, यानी जब डलेगी तो हम बता देंगे आपको। दोस्तों यहाँ पर 100वें प्रश्न की बात करें कि निम्न में से सही विलोम शब्द का प्रयोग, तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। यहाँ पर बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द है जो प्रतियुक्त हैं, यानी 102वें प्रश्न की बात करें ऊपर मैथ है, तो 102 प्रश्न का करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी सजावट करेक्ट आंसर होना चाहिए। 103 प्रश्न के करेक्ट आंसर की बात करें विसंगति शब्द के लिए सही अंग्रेजी शब्द क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होना चाहिए इसका। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि विषम को चुनिए, तो 104 जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी यानी यम एस एक्सल करेक्ट आंसर होना चाहिए। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट प्रश्न है यानी 24वां प्रश्न यहाँ पर दे रखा है, निम्नलिखित में से वाद्य यंत्र में बेरी को कहा जाता है, यानी बेरी को क्या कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बेरी पूछ रहा है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी बांकिया। गंभीरी और बेड़ज नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट प्रश्न है यानी तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है, तो इसका क्या आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पादप लवक आंसर होना चाहिए। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो गई हमारी, तो दोस्तों आप प्रश्नों को देख सकते हैं कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगी, तो आपसे वहाँ से आप इस यानी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए और जो हमारी ओल्ड एग्जाम है वे क्लास से आ रही हैं उनको अटेंड करते रहिए। BSTC PTT एग्जाम की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारी लगभग 30 से भी ज़्यादा क्लासें हो चुकी है BSTC PTT एग्जाम 2023 के लिए, तो आप उन क्लासों को भी देख सकते हैं। और लगभग यानी 7 से 8 क्लासें हमारी MCQ इमेज वाली हो चुकी है, तो उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, तब तक आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए।